इनमें एक तो ये आपसे यानी बागानी फसलें, रेशेदार फसलें यानी जो अभी तक पढ़े थे। अब या तो ये भी एक संभावना बनती है, तो पूछ लेते हैं इनमें आपकी रबी की कौन सी, और रबी की अंग्रेजी रबी ही होगी, खरीफ की अंग्रेजी खरीफ ही होती है, और जायद की अंग्रेजी जायद ही होगी। यानी रबी क्रॉप्स खरीफ की और जायद की। सीजनल क्लासिफिकेशन यानी कि मौसम के आधार पर इनको जो बंटवारा किया गया है उनमें भी। और ये ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी और जीएस में भी। रीजनिंग में अन्य से भिन्न बताओ, पूछ लेते ना, डिफरेंट बताओ, तो ये तो पता हो, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। वो वाला फिर भी आसान था, इसमें थोड़ा लोग जल्दी फंस जाते हैं। तो देखो, एक काम करो, इसे थोड़ा सा मतलब एक डायग्राम के माध्यम से अगर समझे तो आप इसे एक काम करो, एक ट्रायंगल बना दो। ठीक, अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। इनमें क्या होता है? एक तो गर्मी होता है, जाड़ा होता है, और यानी 4 तियां। ठीक, गर्मी जाड़ा बरसाती तो मौसम बोलते हो, सीजन। तो 4 महीने की गर्मी, 4 महीने का जाड़ा, और 4 महीने की ये बरसात या वर्षा सीजन कह लो। यानी ये 4-4 महीने के हैं। अच्छा, बातें ना करो तुम लोग। अब देखो, जो गर्मी का सीजन होता है उसमें जितनी भी फसलें मिले आपको पूरे भारत में, तो उन सभी फसलों को क्या कहा जाएगा? जायद। जो बरसात के सीजन में पूरे भारत में दिखाई दे उनको क्या कहा जाएगा? खरीफ। और जो जाड़े के सीजन में पूरे भारत में फसलें दिखाई दे वो क्या कहलाएंगी? रबी। ठीक, यानी एक जो क्या बना है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर। 4 महीना 4 महीना 4 महीना, गर्मी जाड़ा बरसात। ये लिख दो यहां पर फसलें। ठीक, अब जरा देखो कहां से कहां तक काउंट करेंगे। इसकी जो चोंच है ऊपर वाली, देखो, अब इनके जो महीनों के नाम लिखे वो लिख लो। लिख लिए? नवंबर, ये लिखा हुआ है जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, और मार्च अप्रैल। ठीक, याद हो जाएंगे इतनी देर में। थोड़ा सा दिमाग लगा के बैठिएगा, बिल्कुल खुराफात दिमाग में ना रहा है जब सुनो। यानी अपने यहां बरसात कब शुरू होती है? जून से। यानी जो बिल्कुल ऑफिशियल है 22 जून से 22 अक्टूबर। ठीक, यानी जून जुलाई में, यानी जून जुलाई से बरसात शुरू। 2 महीने इसलिए 2-2 जून लिखे हुए, जैसे आप फॉर्म भरते हो बीए का 2025 में, एग्जाम होता है 2026 में, मार्कशीट पर लिख के आता है सत्र 25-26। ठीक, इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर लिखा जाता है। ये जो अभ्युदय का जो सत्र चल रहा है इस पर भी ये लिखा जाए एडमिट कार्ड पर, या कहीं पर बोलेंगे तो 2025-26। ठीक, तो इसी तरीके 2-2। यानी बहुत सारी ऐसी फसलें होती जो जून में बुवाई शुरू करी जुलाई तक गई, पता लगा अक्टूबर में कटाई शुरू करी नवंबर तक कटाई चलेगी। 2-2 में इसलिए लिखा।
यानी जिन फसलों की बुवाई जून और जुलाई में शुरू की जाए और उनकी कटाई कब की जाए, अक्टूबर नवंबर में, ये वाली सभी फसलें कौन सी होंगी, खरीफ की। एक तो ये हुआ कि जून जुलाई में जिनको बोया, अक्टूबर नवंबर में जिनको काट लिया, वो सब खरीफ। एक तो ये तरीका ऐसे याद रख सकते हो। अपने यहां बरसात का सीजन कौन सा माना जाता है, दूसरा तरीका यह है कि बरसात शुरू होने पर जिन फसलों को बोएं और बरसात खत्म होने पर जिनको काट लें, वो सब क्या, खरीफ। बरसात अब खत्म हो रही, धान की कटाई शुरू, ठीक। महाराष्ट्र में कपास की कटाई शुरू हो रही होगी, या अभी देखो गन्ने की कटाई शुरू होने वाली है, बहुत सारे भी नाम लिखेंगे। यानी तीसरा तरीका ये कि बरसात का सीजन चल रहा हो और पूरे इस भारत में आप कहीं पर भी चले जाओ, पूरे भारत देश में जहां कोई फसल आपको खड़ी दिखे दे खेतों में, वो खरीफ होगी, ठीक। अब खरीफ की फसलों में नाम जरा लिख लो, कपास। एग्जाम्पल जो बराबर पूछे जाते हैं उनके ब्रांडेड एग्जाम्पल लिखो, मतलब ये रोज वैसे बहुत सारी होती। गन्ना, ये पूछे जाते हैं। जूट, मक्का, सोयाबीन, तिल्ली, ऐसे तिल कहते हो। कपास तो लिखे, कपास, गन्ना, जूट, मक्का, सोयाबीन, तिल। अरे वो तो परमानेंट वाले हैं, जो ये हम लोग बता रहे, जो ये लगाए हर साल जो बोए जाते खेतों में, ठीक है। लिख लिया सोयाबीन। इनमें ये एग्जाम्पल बहुत खास हैं, ठीक। ये जो अंडरलाइन किए गए, ये कहीं कहीं बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। और यानी बरसात के सीजन पर इसके अलावा जो तुम्हें दिखाई दे सब वो खरीद। अरहर, ठीक। अरे चावल तो छूट ही गया सब, वही तो हमें लग रहा था कुछ हम भूल रहे हैं। हाँ, नहीं ये हम खुद सोच रहे थे कि मतलब कुछ अहम चीज छूट रही है। चावल यानी धान, ठीक। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में मिलेंगे, खरीफ में होंगे। या इसके अलावा जो भी आपको खेत में दिखाई दे बरसात के सीजन पर, वो सब, जैसे उड़द, उड़द भी होता है, तिल्ली, तिल तो लिखे हुआ, क्या करें, ये क्या याद रहे हैं, ये क्या करें, चलो लिख लो इसे, लिख लिया। अच्छा सुनो, चुप जाओ, हैं, ज्वार बाजरा सब इसी में आएगा, लिख लो। नो, सही बोला, गलत नहीं। ठीक, लिख लिया। अच्छा, अब सुनो, किसान के पास एक ही काम होता है, बेचारे के पास एक फसल कटी, फिर से खेत जोता गोड़ा, दूसरी बुवाई शुरू, वो कटी तो फिर तीसरी की, यानी पूरे साल चलता रहता। तो जिन फसलों की, सुनो, जिन, इसका मतलब अक्टूबर में ये सेशन खत्म हो गया, अक्टूबर नवंबर में खेत खाली हो गए, तो करेगा क्या, फिर अगली फसल की तैयारी। फिर क्या करेंगे, यानी फिर खेत खाली हो गए तो फिर अगली फसल की बुवाई। यानी फिर जिन फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए, वो सभी की सभी रबी कहलाएंगे। यानी अक्टूबर नवंबर में खेत खाली हुआ, फिर से फसल बोई, और वो कब कटेगी, दूसरे तरीके समझो, बरसात शुरू होने पर बोई, बरसात खत्म होने पर काट ली। अब बरसात खत्म होने के तुरंत बाद मौसम क्या शुरू होता है, जाड़े का। यानी जाड़ा शुरू होने पर बोई और जाड़ा खत्म होने पर काट ली।
रबी। यानी अक्टूबर नवंबर में बोए और मार्च अप्रैल में काट लें, रबी एक। दूसरा, जाड़ा शुरू होने पर बोए और जाड़ा खत्म होने पर काट लें तो रबी। और तीसरा सबसे मजेदार, दिवाली के बाद बो और होली के बाद काट लो, सब रबी। यानी दिवाली की होली रबी, यानी दिवाली मनाने के बाद बो और होली मनाने के बाद कटाई शुरू हो जिनकी, वो सब रबी। गेहूं कब बोया जाएगा? दिवाली के बाद। अब कटेगा कब? होली के बाद। तो सबसे बढ़िया तरीका तीसरा वाला है, ठीक है। और चौथा, ठंड के दिनों में जब हु करते पूरे भारत में कहीं घूम लो चादरा ओढ़ के, कोई फसल खेत में दिखाई दे, समझ लो ये सब रबी। ठीक, हाँ। अब देखो कौन कौन सी रबी मिलेंगी। गेहूं, चना, मटर, मसूर, सरसों, जौ। ठीक, इन गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ। और फिर बची जितनी तुम्हें सब्जियां हैं, मैक्सिमम जाड़ों में सबसे ज्यादा दिखती, सबसे सस्ती दिखती, चाहे वो बंद गोभी, पत्ता गोभी, और आपकी जो है जो अरे सोया, मेथी, सलजम, पालक, जितने भी आपके हैं। सुन तो लो, बकवास ना करो तुम लोग, कुछ बात धन देखो। आज के जमाने में अगर पैसा हो तो कहीं पर भी कोई भी किसी भी टाइप की फसल सब्जी ले सकते हो। अगर आज के जमाने में इस टाइम अगर आपको आउट ऑफ सीजन अगर कोई फसल मिल रही है, यानी कोई सब्जी, तो वो महंगी बहुत होती है। तो वो कहां, क्या कोई स्टोर में रखी गई क्या? फिर कैसे आ गई वो? देखो, उसके लिए एक नया टेक्निक आ गई है जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुनते हो? आप सुनो, जैसे जाड़े का सीजन, गर्मी का सीजन है भयंकर, और फसल तुम्हें चाहिए जाड़े वाली सब्जी, यानी मटर, हरी मटर ना, या गोभी, या पत्ता गोभी। तो अब क्या है, इसका बहुत महंगा सेटअप पड़ता है। तो खेत को इस तरीके से डिजाइन कर देंगे, आपको वो देखा होगा ग्रीन वाली वो पॉलिथीन जैसी दिखती है, वो जाली टाइप की होती। मतलब खेत को ऐसा डिजाइन कर देंगे कि समझ लो खेत के अंदर टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रहेगा जितना जाड़े में रहता है। और जब टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, उसी टाइम कुछ भी बोलो उसमें। बाहर का मौसम बहुत गर्म है, अंदर यानी उसे तरीके से एयर कंडीशन बना दिया। अब अगर उस टाइम उगाओगे तो सीधी सी बात, उसमें खर्चा भी बहुत होता है, और खर्चा होगा तो सीधी सी बात तेल तिल से ही निकलेगा ना, तो फिर फसल अपने आप महंगी बिकेगी वो, है ना। तो ये भी होने लगा है। लेकिन आपको जैसे अभी आप जाड़ा, अभी 2 महीने बाद सब्जी लेने जाना, सब्जी वाला बिना कहे अपने आप को इतना धनिया दे देगा तुम्हें फ्री में। अब यही जून में धनिया देना, वो सोने वाले तराजू तोड़ता है ना। तब देता फ्री में, तब उसमें तुझसे कहो कि हमें लगता कहना भी गुनाह है, पैसे देके तो मिलता नहीं है जल्दी। तो इसका मतलब वो आउटडेटेड है। अब जो फसल बहुत सस्ते में मिलने लगे सब्जी, समझ लो वो सीजनल है। और अगर वो सस्ते में नहीं मिल रही, बहुत महंगी है, समझ लो आउटडेटेड है या आउट ऑफ फैशन वाली है। मतलब ये उस सीजन की नहीं, या तो जबरदस्ती उगाई गई है या फिर कहीं बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की गई है। ठीक, तो ये बात समझ में आई। यानी गेहूं, चना, मसूर, आपका मटर, सरसों, सरसों गलत लिखा है, ठीक है। तो ये सारी फसलें आपकी क्या दिखेगी, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्या लिख लो, एक लाइन में सब्जी लिख लो। इसी में सलजम, प्याज, लहसुन, आलू, ये सब इसी टाइम दिखते हैं। मूली, गाजर, हालांकि हमने कहा ना वो तो महंगे वाले तो हर साल दिखते हैं, वो तो अलग चीज है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है इसी टाइम बोए जाते हैं। सोया, पालक, क्या क्या मिलेगा, ठीक है, सब मैक्सिमम सबसे ज्यादा इसी में मिलती। तो ये सारी ज्यादातर सब्जियां भी इसी में। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर लास्ट में। अब क्या होगा,
यानी जहां पर जाड़ा खत्म तो वहां से गर्मी शुरू। और ये वाला सीजन जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भयंकर लू चलती, बरसात दूर दूर तक नहीं। और अगर इस दौरान कोई फसल बोओगे तो उसे सुबह मतलब दिन भर में का 2-2 बार पानी। ठीक, तो अगर इसमें मान लो अगर इसे बराबर इसको सिंचाई नहीं करोगे तो फसल होगी नहीं होगी। जैसे एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि गर्मी की फसल कैसे होती, उन्होंने कहा खाद खोद पानी, खाद खोद पानी, खाद खोद पानी, लगातार रट शुरू कर दी, खाद खोद पानी, खाद खोद पानी। बोले रुको तो, बोले तुम्हारी जबान तो ना रुक रही है। बोले अगर हमारी जबान रुकी फसल सूखी। मतलब अगर पानी बंद खत्म। तो कहने का मतलब इन्हें दूसरे दिन सिंचाई, तीसरे दिन सिंचाई, क्योंकि भयंकर लू चलती। अब दूसरी बात, अब ये फसलें वहीं पर सबसे आसानी से होती जहां पर नदी का किनारा, नहर का किनारा या ट्यूबवेल है बिजली वाले। अगर ये डीजल से इंजन चला के फसल सिंचाई करोगे तो एक खीरा 20 रुपए में बिकना चाहिए था, या एक ककड़ी 10-15 से कम ना बिकेगी, क्योंकि डीजल 100 रुपए लीटर लगभग मोटा मोटा मान लो। और गर्मी में वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, पानी भी उतना नहीं देता है। या फिर आपका जेट बोरिंग हो जैसे समरसेबल, तो उसमें चलो बिजली बिल बहुत मिनिमम से मिनिमम आता है, पानी उसमें मान के चलो फ्री पड़ता है एक तरीके से। सबसे महंगा इसमें सिंचाई पड़ती है, तो इसलिए हर जगह पर नहीं होती। बहुत जगह खेत खाली पड़े रहते हैं, देखो कोई नहीं हुआ था इनमें कुछ, गेहूं कटने के बाद खाली पड़े खेत। और कुछ किसान जिनके पास या तो पैसा ठीक ठाक है, भाई आजकल कोई भी काम करो उसमें बिना पूंजी के कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें मान लो ठीक ठाक मजबूत आदमी है तो वो क्या करेगा, अगर मान लो वो डीजल से भी अगर सिंचाई उगाएगा तो मार्केट में जाएगा तो बिकेगा जरूर, महंगा बिकेगा उस टाइम, तो उसको फिर भी बात बन जाएगी। लेकिन किसी के पास बेचारे पर लगाने को भी नहीं पैसा तो वो कहां से लगा दे। तो इसमें क्या दिखाई देगा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा या खरबूज, ठीक, और मक्का, ठीक, उसके बाद ढैंचा। मालूम तो तुम लोग ऊपर से निकल जाएगा ना, मूंग, ठीक, और मेंथा, ठीक, ये सब नोट कर लो। अरे लिख तो लो, सब बता रहे हैं ढैंचा क्या होता है, बताएंगे। अरे पहले लिखोगे, ये बिल्कुल बैलों वाली हरकतें ना किया करो। हैं? आम, तुम ना सुधरोगे लग रहा है, हैं? ये लक्षण ठीक ना लग रहे हैं? इनका इनको चेकअप करा जाए। हैं? कोई मच्छर वच्छर ने तो नहीं काट लिया है, मलेरिया है? हाँ, मच्छर तो वैसे बेचारा काटता ही नहीं, मच्छर तो बिल्कुल बेगुना बेमतलब में बदनाम है। जितना फैलाने वाला काम होता है सब मच्छरियां फैलाती है, मच्छर नहीं काटता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो कुछ होता है ये फीमेल मच्छरों के काटने से होता है, मच्छर तो बेमतलब में बदनाम है। ठीक है, हाँ, मलेरिया के साथ लवेरिया, ओ नहीं मलेरिया, नहीं नहीं गलत हो गए, जवान फिसल गई, तो उसको वापस लेते हैं अपनी बात। चलो अब आ जाओ, ठीक है। देखो यहां पर अब इनको ये सारे नाम सुने थे, इनमें एक ये वाला स्टार बना हुआ है, ये इसलिए नोट करके लिख लीजिए। मक्का एकमात्र ऐसी फसल है पूरे भारत में, यानी हर सीजन पर कहीं कहीं होती है, यानी पूरे वर्ष भर उगाई जाती। कहीं तमिलनाडु में उगाई जा रही है, तो कहीं यूपी में, कहीं तो बंगाल में। मतलब अगर आप पूरे भारत का भ्रमण करो, मक्का आपको 365 दिन कहीं कहीं दिख जाएगी। वो हो कभी आज के जमाने में यूपी में दिखेगी, थोड़े दिनों बाद चले जाओ पता लगा कहीं और दिखेगा। यानी ये पूरे वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल है, और ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना। यानी मक्का पूरे वर्ष भर उगाई जाने वाली फसल है। अल्लाह राज्य बदल सकता है लेकिन वो मिलेगा कहीं कहीं जरूर। ठीक, अब ढांचे पर बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजन है?
ढैंचा पाप ना देखा तुम लोगों ने, कहा खेत में तुम देखा होगा, देखा है? अभी हम इन्हें सुनो, गूगल पे देख लेना, बाकी हम आपको बता देते हैं, फोटो देख लेना। सुनो, ऐसे ही रहा, बहुत सारे, थोड़े दिन के बाद बहुत सारी चीजें सिर्फ गूगल पर ही दिखेंगी, सब गायब होती जा रही। देखो, आप इस ढैंचे की बात करें तो इसमें बिल्कुल महीन पत्ती होती इसमें, ठीक है। इसका दो काम है, एक तो आपको हरी खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, इसके साथ साथ हरी खाद का इस्तेमाल मूंग में भी होता है। मूंग, यानी ये मूंग और ढैंचा दो ऐसी फसलें हैं, गेहूं कटने के बाद खेत को जोत के और फिर से उसमें बो दिया, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म फसलें हैं, यानी मान के चलो ये मैक्सिमम इनकी ड्यूरेशन 100 दिन। अब जब मूंग को, पहले ढैंचे को समझ लो, ढैंचे को जब उसमें बोया तो ये क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से ग्रो करता है, पानी बहुत, सिंचाई बहुत करनी पड़ेगी, ग्रो करेगा। और आपको यहां पर आपने बो दिया इसे, और आप धान की फसल की रोपाई कहां करेंगे आप, यहां पर, यानी ये 2-3 महीने की जो फुर्सत है इसमें वो ढैंचा बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा। पहले क्या करते थे, पहले लोग इसे खाद के तौर पर इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता था। आज से अगर 25-30 साल पहले चले जाओ, 30 साल पर ढेर पीछे, तो आपने देखा होगा जब ना तो उज्ज्वला वाले सिलेंडर थे, ना तो बहुत ही रेयर केस में गांव में सिलेंडर हुआ करते थे, सब लकड़ी वाले से, चूल्हों से ही खाना बनता था, या कंडे गोबर वाले, ठीक है। अब तो लगभग हर घर में ये आ गए, ठीक है। और गांव में क्या हो गया, वो हीटर सबने लगा रखे, बिल पड़ता नहीं तो दिन भर हीटर चलाएंगे, कोई कोई चमगादड़ एक दो बन जाए, समझ में आ जाए, लेकिन वो होता नहीं ना। खैर, तो अब क्या होगा, ये बड़ा जैसे हो जाएगा, जब पहले क्या होता था, ये एकदम बहुत तेजी से ग्रो करता है, और 2-3 महीने के बाद अगर आप इसे खेत में जोत के मिट्टी में नहीं मिलाओगे तो फिर क्या होगा, फिर ये आपका सूखने लगेगा, जैसे एज हो जाएगी, और सूख जाए फिर इसे काट के बंडल बना के घर में रख लो, पूरे साल ईंधन के तौर पर जलाओ, या कुछ ना करो, मच्छरदानी के डंडे, बिल्कुल एकदम सीधा गन्ने जैसा होता है। तीसरा काम, गांव में जो छप्पर बनते थे उसमें इस्तेमाल होता था इसका, लेकिन अब तो ना तो छप्पर रहे, और गैस सिलेंडर ने चूल्हों को रिप्लेस कर दिया, मच्छरदानी की जगह ओडोमास आ गया, तो अब क्या बचा, इस पहली बात तो ये दिखाई नहीं देता है। अब सीधे सीधे, अब अगर कोई इसे उगाता भी है तो इसे हरी खाद के तौर पर उगाता, जब इतना इतना बड़ा हुआ ट्रैक्टर से उसे खेत में जोत के मिला दिया, फिर जब उसके बाद में पानी भर दिया, उसी में वो सड़ गया, फिर यहाँ धान की बुवाई कर दी, खेत मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ गई। तो ढैंचे का काम ही होता है। यही काम मूंग का भी है। अगर मूंग की फसल नहीं लेना चाहते हो तो इसे भी क्या करो, बड़ी हो जाए इसको जोत के मिला दो, हरी खाद बन गई। ये नहीं तो ये हो सकता है। हाँ बिक पता, अरे अब तो ये बहुत महंगा बिकेगा, क्योंकि अब होता नहीं है। पहले क्या था, तो पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता होगा, तब इसे कोई इतना पूछता नहीं था। अब तो इसका, अब तो समझ लो, जब आप लोग खुद कह रहे हो हमने कभी देखा नहीं, तो सब बात ही समझ लो आगे। नहीं, अगर फूल नहीं होगा तो बीज कहां से आएगा, बीज नहीं होगा तो फिर बनेगा कैसे। लेकिन बात ये है, वो तो चलो बातें लगे, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस में अब दिखाई देगा, वरना दिखाई नहीं देता है। क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी हो गई कि अगर आप उन्हें अगर बो ना चाहो भी, तो इतने जानवर हो गए, जैसे नीलगाय या वो सुअर आ गए, वो सब कुछ रखते ही नहीं। तो अब सीधी सी बात, जहां मेजोरिटी जो फसल की है वही बो, वरना अगर कहीं एक फसल बो दी तो गई। अगर कहीं मटर पूरे बो दो, मान लो कहीं दबाई कुछ होता नहीं, मटर बो दिया तो खाली उसकी टेस्टिंग में चली जाएगी मटर, हर आदमी है ना, उसे चेक करने में सब खा जाएंगे। अब गन्ना मान लो जहां पूरा पूरा किलोमीटरों गन्ना, तो कितना खाओगे, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए पता लगा वहां वो खाली जायके में भी सब मटर खत्म हो जाएगी। जायका कैसा शब्द है जो उर्दू का है ना, हाँ, जैसे टेस्ट बोल। चलिए, नोट कर लिया ये सारी चीजें। कोई सवाल किसी का? क्या हुआ, क्या हुआ, लिख लिया ना? क्या हुआ, क्या बताना चाह रहे थे? कोई बात ही नहीं थी, बात ही क्या थी? तो वो बात याद रही हो जो अभी पूछा है, रेशेदार फसल भूल गए हो इतनी जल्दी? हाँ, कि सिम्टम्स ठीक ना लग रहे हैं, कुछ नजदीकी पता। नोट कर लिया ना? कोई सवाल जवाब इससे?
किसी के मन में? हाँ, तो कहना क्या चाह रहे थे आप? बता, क्या पूछ रहे थे बताओ तो। अच्छा पूछ रहे हैं, हम क्या कुछ पूछ रहे थे। हाँ, अब इसमें किसी तरीके का कोई सवाल तो रहा नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना कुछ इसमें जो अंडरलाइन करे थे, हाँ मक्के, अब इसको भी ध्यान रखना, जो मेंथा, मेंथा वही है जो पेपरमेंट जिसकी बात करे थे, ये इसमें भी इस टाइम पर गेहूं कटने के बाद बहुत उगा जाता है सीतापुर तरफ, यहाँ भले ना दिखाई देता, उधर बहुत उगा जाता है। ठीक है, पेपरमेंट से बोलते हो। ठीक है, ओवर। चलो।